अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद करता आप सब खैरियत से होंगे। तो आज नज़र अब्बास बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आया, वो भी बीफ दम पुख्त की। आपको पता है बकरा ईद की आमद है, और इसलिए आज एक दावत थी तो दम पुख्त बना रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। बहुत ही आसान और स्पाइसी चटपटी रेसिपी लेके आया हूँ। आपने बहुत सारी देखी होगी, खाई होगी, लेकिन आज स्पाइसी भी खा के देखें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह एक एक चीज़ बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया जिसमें हम स्टीम करेंगे। प्रेशर कुकर में मैं नहीं बनाऊंगा। तो सबसे पहले 4 से 5 लीमू का रस मैंने लिया है, और उसके बाद ये दड़ा मिर्चें कुटी हुई बीज वाली जो होती हैं, ये तकरीबन 3 चम्मच मैंने ले लिए हैं। और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर ये हम शामिल करेंगे। और ये ज़ीरा मैंने लंगरी में कूटा है, तकरीबन 4 चम्मच है। और चाट मसाला 2 चम्मच ये हम ऐड करेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी बनने वाली है। और कूटा हुआ धनिया हाथ का कूटा हुआ है, और जवैन तकरीबन आधा चम्मच है। और नमक ये अपने हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा, आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें। आप लोगों का बहुत ही तामुन होता है, आप बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वीडियो देखते हैं, और दिल को तसल्ली होती है। आप सबके कमेंट देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। आपको बिल्कुल ये नई एक रेसिपी बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये बहुत ही आप पसंद करेंगे और बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसमें हम बीफ डालेंगे। बीफ की बोटी मैंने बड़ी रखवाई हुई है, तकरीबन 1 पाव की एक बोटी बनती है, और बीच में थोड़ी नली वाली बोटियाँ भी हैं। और ये साथ साथ डालते जाएंगे, और इसके ऊपर जो मसाला है वो भी मिक्स करते जाएंगे, ताकि हमारे जूसी और स्पाइसी अच्छी तरह बोटियाँ बने और सबको पसंद आए। तो थोड़ा थोड़ा करके तो हम इनको मिक्स कर लेते हैं। अगर तो इसको मिक्स करके अगर 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो और ज़्यादा ये मज़े की रेसिपी बनेगी, अच्छा यानी इसका टेस्ट आएगा और जूसी ज़्यादा बनेगी। और मेरे पास ये चर्बी है, ये हम नीचे लगाएंगे। हम इसमें घी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये चर्बी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका ही वही घी बन जाता है। और साथ में जो नली वाली बोटियाँ मैंने अलहदा रखी हुई थी वो भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं, नीचे ही रखेंगे। और ऐसा ऐसा सारे हम नीचे इसकी तय लगाते हैं। और मेरे साथ साथ रहिएगा, जाना कहीं नहीं है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि बकरा ईद की बहुत ही स्पेशल मैं ये रेसिपी लेके आया हूँ। मेरे बॉस ने स्पेशल इस चीज़ का मुझे ऑर्डर दिया है, और उनके कोई गेस्ट थे तो इसलिए हम बना रहे हैं। 2 प्याज थे वो मैंने 2 टुकड़ों में करके वो भी शामिल किए हैं, और 2 टमाटर वो 2-2 हिस्सों में करके शामिल करेंगे। इसमें ऊपर इसको रखेंगे। और ये अदरक के 4 से 5 पीस मैंने ले लिए हैं, तकरीबन ये बनता है 100 ग्राम। और उसके बाद और शामिल करेंगे लहसुन, ये भी तकरीबन 100 ग्राम के करीब है, मैंने कूटा नहीं है, ऐसे ही तूड़ियाँ जो साबित होती हैं उसी तरह ऊपर रख रहा हूँ। साबित लहसुन बहुत ही अच्छा लगता है। और तकरीबन 7 से 8 मिर्चें हैं साबित, बिल्कुल कट वगैरह भी मैंने नहीं लगाया, और इसी तरह साबित रख रहा हूँ। हमारा ये प्रोसीजर मुकम्मल हुआ, और मैंने लिया है आटा, तकरीबन ना इतना पतला गूंदा है ना इतना सख्त है। और ये हम ऊपर गोल करके लगा लेंगे, ताकि इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे तो इसकी स्टीम बाहर नहीं जाएगी। इसका टाइम बताता चलूँ तो इसके कम से कम 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैंने बनाना है, और इसमें पानी भी नहीं शामिल करेंगे। इसी का जो पानी है गोश्त का वो ही काफ़ी रहेगा, और दम में गलेगा। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं।
और इस तरह आटा लगाने के बाद इसको हम अच्छी तरह कवर करेंगे और ऊपर हम थोड़ा सा वज़न भी रखेंगे ताकि ये स्टीम बाहर ना निकले। और ये चूल्हा ऑन करते हैं और सबसे पहले इस पे रखेंगे एक तवा ताकि नीचे ना लगे, क्योंकि पानी का हमने इस्तेमाल नहीं किया। अब इसके ऊपर वज़न रखते हैं और इसको तकरीबन 3-3.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। मिलते हैं 3-3.5 घंटे के बाद, आपको टाइम इंशाल्लाह बताएंगे। तो माशाल्लाह 3 घंटे 20 मिनट हुए हैं, तो मैंने कहा इसको चेक कर लेते हैं। ये ना हो कि हमारा दम पुख्ता नीचे लग जाए, क्योंकि पानी नहीं डाला हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। मुझे लगता है कि हमारा बीफ जो है गल चुका है और अच्छा सा गल चुका है। इसको दोबारा लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पानी भी खुश्क हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही जूसी और मज़ेदार हमारा दम पुख्त तैयार है। तो हम थोड़ा सा प्लेट में निकाल के देख लेते हैं, थोड़ा टेस्ट भी कर लेते हैं और नीचे से हम थोड़ा शोरबा भी निकालेंगे। माशाल्लाह नली वाली हड्डी बहुत ही मुझे तो पसंद है, आपका पता नहीं है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी चटपटा दम पुख्त बीफ।